आप सबकी। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो आज का दिन हमारा कुछ आगाज़ हुआ था दिन का, लॉन्ड्री नहीं करनी थी, सॉरी। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। आई होप सो कि जो लोग चैनल पे पुराने हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन सबको जी मेरी तरफ से ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी जो वर्थ है वीडियो की वो बढ़ जाती है। तो चलिए जी दिन का आगाज़ करते हैं। मॉर्निंग मीरू, सबको बता दो फिजान की बेटी कहाँ है? ये फिजान की बेटी है। और हफ्सा की बेटी कहाँ है? ये हफ्सा की भी बेटी है। अल्लाह तो बोली शिजादी है। अच्छा वालेकुम मीरू। हाँ लाइट मम्मा से हाथ मिलाइए, अच्छा हम करिए, लाइट दे दें, चले आज शाम करें। अच्छा वालेकुम, लाइट चाहिए आपको? ओके शामा नहीं करना, ये जला के दे दे मम्मा। लाओ मम्मा जला दें, लाओ। रूम की हालत आप लोग देख रहे हैं। बस अभी ये सो के उठी है ना, जब तक मैंने कुछ भी नहीं समेटा था क्योंकि सो रही थी। मैंने कहा ये उठ जाए एक दफ़ा फिर समेटेंगे। बस रात को बहुत ज़्यादा मिराल ने मुझे तंग किया है, इसलिए जो है फिर मैं सुबह सोई थी। लेकिन फिर जब मैं मुश्तबा के लिए लेट उठी थी काफ़ी आज ना, वरना मैं पहले उठ जाती हूँ। और यहाँ कोई सो नहीं रहा है, यहाँ मैं कुशन्स और तकिया रख के ब्लैंकेट डाल देती हूँ ताकि जब मैं बिस्तर से उठ जाऊँ तो मिराल को यही फील हो कि यहाँ पे मम्मा लेटी है। तो कोई लेटा हुआ नहीं है, कभी आप लोग समझे कि कोई बंदा लेटा हुआ है। ये देखो सब देख रहे हैं। मीरू शरारत कर रही है ना बाबा, आप देख रहे हैं ना मीरू को? मीरू शरारत कर रही है, मीरू शरारत कर रही है। फिजान की बेटी कहाँ है? बता दो फिजान की बेटी कहाँ है? इराल, फिजान की बेटी कहाँ है? ये नहीं फिजान की बेटी, अल्लाह माशाल्लाह से मेरा बेटा। और हफ्सा की बेटी कहाँ है? ये हफ्सा की बेटी भी है, अल्लाह मेरी गुड़िया। टाटा कर दो चलो सबको, बाय कर दो, बाय बाय, बाय करो सबको, बाय बाय। जी जनाब, तो मिराल की तो ये छोटी मोटी हरकतें शरारतें चलती ही रहती हैं। बस मैंने मिराल को फ्रेश करवाया, उसका डायपर चेंज किया, साथ ही उसके कपड़े वगैरह चेंज किया और अब मैं किचन में आ गई हूँ उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मिराल को मैं दे रही हूँ बॉइल्ड एग, और मेरी कोशिश होगी अब कि हर ऑल्टरनेट डेज पे ना मैं उसको एग देना शुरू कर दूँ और वो एग भी खा ले। ट्राई करूँगी डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से वो खा ले, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और ऑलरेडी वो अभी बीमारी से उठी है और पूरी तरह संभली भी नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वापस रूटीन पे आई है। वो चिड़चिड़ापन, रोना धोना तो आप देख रहे हैं, आप सबके सामने ही है। वो तो वैसे का वैसे ही है, थोड़ी कमी हुई है लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है चिड़चिड़ापन ना। तो बस यहाँ मैं उसको बिला के कैमरा ऑन करके कह रही थी देखो सब लोग आपको देख रहे हैं कि मिराला नाश्ता कर रही है, तो वो कैमरे में देखती थी और खा लिया करती थी। बस यही होता है, बच्चों को ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी बहला के खिलाना भी। बस आजकल मैं उसी स्टेज से गुजर रही हूँ। अभी भी रात में मिराल उठ जाती है, खांसती है, आधे से पौन घंटा तकरीबन वो खांसती रहती है और फिर कहीं जाके वो सोती है, या कभी कभार तो बीच बीच में बार बार उठती है, उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है। तो फिर पंप से जो है ना मैं उसकी नोज़ वगैरह क्लियर कर देती हूँ और यहाँ बरा के मैंने उसको अंदर खिला दिया था। उसने गिराया भी था बेड पे, लेकिन ठीक है कोई मसला नहीं है, बच्चे खा लें वो ज़्यादा ज़रूरी है। सफाइयाँ तो हो ही जाती हैं, घर की सफाई सुथराई का काम तो चलता ही रहता है। तो बस अब मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, इस रूम को मैंने जल्दी से समेट के यहाँ पे ब्रश लगाया था, फिर बेडरूम में आई, बेडरूम को सेट किया और ये रूम तो मेरा बिल्कुल नीट हो चुका है। अब आज जो है ना मेरा टारगेट क्या है, आज का टारगेट है बच्चों का जो ड्राइंग रूम है ना वहाँ की डस्टिंग करनी है, क्योंकि वो रूम अक्सर रह जाता है इसी वजह से कि वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं। तो आज से मैंने सोचा था कि आज जो है ना मैं सोने की जो है ना डस्टिंग कर ही लूँगी फाइनली, क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा है। सबसे पहले मैंने हस्बैंड के कुछ ड्रेसेस थे जो लॉन्ड्री करी थी, उसके बाद उनको प्रेस करना, तो पहले मैंने उन्हें प्रेस किया, उसके बाद मैंने जो है ना डस्टिंग स्टार्ट की। और मिराल को मैं बार बार रूम से बाहर निकाल रही थी कि बाहर चली जाए, इसको खांसी ना आए, बट आप सबको पता ही उसको खुद से दूर करना, अलग बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो है सुन ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है सो के मैं देख के करूँगी कि जिस जगह पे ये ना बैठी हो वहाँ पे ना करूँ। तो जितना मैं उसे बचा सकती थी मैं उसे बचा रही थी। और इस वक्त जो है ना मैं बैठ के
वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मुस्तफ़ा लंच अपना नाश्ता कर रहा है, लंच वगैरह मैंने उसका प्रिपेयर कर दिया। उसको भी खांसी आप सबको आवाज़ आ ही रही होगी, क्योंकि रात को ये जो है ना ऑयली चिप्स खा के सो रहा था। अब मैं इतना मना करती हूँ मगर ये लोग सुनते ही नहीं हैं। तो अभी देखिए जी कौरमा रखा है, ये मैं मुस्तफ़ा को दे दूँगी। वो स्कूल से आ गया, वो लंच कर लेगा। साथ ही मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। हस्बैंड सुबह दूध दे के गए थे, तो फिर मैंने कहा इसको साथ ही बॉयल कर लेते। और आज मैंने कुछ ख़ास मेहमानों के लिए खाना बनाना है। बस जनाब ये उसी का सामान है। बच्चे एक दफ़ा सो जाएँ, उसके बाद सुकून से मैं उनके लिए खाना बनाऊँगी। ये मैंने मंगवाया है मेहमानों के लिए काफ़ूर की गोलियाँ, और मंगवाया है जनाब मैंने बोरिक एसिड। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी आप समझ लीजिए आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक कोई भी बात अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बच्चों को सुलाने के लिए मैं दोपहर में लेटी थी, और साथ ही मैं उनके खुद ही सो गई, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा आज थक गई थी। तो चलिए जी टाइम वेस्ट नहीं करते और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आटा, उसके बाद हमें चाहिए बोरिक एसिड। ये वही बोरिक एसिड है जो हम कैरम खेलते हुए यूज़ करते हैं। तो ये आपको किसी भी नॉर्मल पंसार की शॉप से मिल जाएगा, 10-20 रुपए का मंगवा लीजिए। और ये है जनाब काफ़ूर की गोलियाँ, वो छोटे वाले पैकेट्स में तो बिल्कुल बेकार होती हैं, तो ये मैंने पंसार की शॉप से मंगवाई है। इनको मैं इसमें डालूँगी हवन दस्ते में, और इसको कूट के इसका पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं। मैंने यही मंगवा ली थी कि काम आ जाती है घर में सफाई सुथराई में ना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको हवन दस्ते में कूट रही हूँ, और इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लूँगी अच्छे से। इसमें कोई भी ना लम्स या स्टोन बाकी ना रहे। और कुछ लोगों को काफ़ूर की जो स्मेल है वो पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं पसंद, बट बुरी भी नहीं लगती। लेकिन आज जो मेहमानों के लिए खाना बनाना है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी एक ही दफ़ा उनसे जान छूट जाए। तो ये देखिए मैंने जितनी भी वो थी ना टैबलेट्स, उनको कूट लिया है हवन दस्ते में। और अब अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब हमने काफ़ूर की गोलियों का पाउडर लेना है। मतलब यार आप घर के काम भी करो और साथ साथ मेहमानों के लिए खाना भी बनाओ, और इतने ख़ास मेहमानों के लिए। तो बस जनाब ये तो लाइफ का हिस्सा है, और ये सब चलता ही रहता है। अब साथ हमें चाहिए 3 टेबल स्पून भर के आटा, क्योंकि रोटी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब मैं सोच रही हूँ इसको भी यूज़ कर लूँ एक दफ़ा। थोड़ा बहुत 3 टेबल स्पून से ऊपर हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो मसला नहीं है, कम पड़ जाए ना तो बहुत इंसल्ट फील होती है। तो इसलिए इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। अब जनाब इसमें जाएगा यही कोई ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट, बोरिक पाउडर। ये भी हम लेंगे अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब। क्वालिटी और क्वांटिटी का आपने ख़्याल रखना है, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लवाजमात पूरे नहीं होंगे ना तो खाना अच्छा नहीं बनता। तो आपने 3 का टेबल याद रखना है, और 3:3 करके टोटल 9 टेबल स्पून के करीब आपने ये जो है ना पाउडर का मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब जनाब जाएगा इसमें एक बेहतरीन सा इंग्रेडिएंट, वो है जनाब हलीब मिल्क। और हलीब मिल्क की मदद से आपने इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इतना थिक हो कि जब आप उसको टपका के देखें ना तो वो आराम से टपक जाए। तो बस यहाँ पे याद रखिएगा कोई भी लम्स इसमें बाकी ना हो, क्योंकि जब तक आपका बैटर अच्छे से रेडी नहीं होगा ना तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से ना आराम से मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया जाए। आप चाहें तो इसको एज अ डो भी तैयार कर सकते हैं, आटा गूंथते हैं जिस तरह, आप उस तरह भी बना सकते हैं, बट मैं पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए जनाब बिल्कुल फ़ाइन सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है।
तो अब चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। अब ये मैं जितनी भी झीलियाँ हैं ना आपकी किचन की, जहाँ आपको लगता है कि आपके वो मेहमान आके बस जाते हैं जो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं मगर बहुत ही इंतहाई गंदे होते हैं। तो आजकल मैं सफ़र कर रही थी कुछ कॉकरोचेस से, तो फाइनली मैंने कहा आप लोग को बता देती हूँ कि कौन से मेहमान हैं जिनके लिए मैं ये खाना बना रही हूँ। तो ये हैं जनाब कॉकरोचेस, जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं दूसरी 3 बार किचन की क्लीनिंग कर चुकी हूँ, बट ये जो है ना फिर भी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। नज़र नहीं आते मगर जैसे ही कोई खाने का बोरा वगैरह स्लिप पे रह जाए तो फिर ये फ़ौरन निकल के आना शुरू हो जाते हैं। तो बस जनाब आज का दिन मैंने इन कॉकरोचेस के नाम किया। किचन की मैंने डीप क्लीनिंग कर दी थी और वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बार बार ट्राइपॉड को उठा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये है जनाब किचन से फारिग होकर मैंने मुस्तफ़ा को होमवर्क करने बिठा दिया था और मिराल को टॉय सीख के बिठा दिया था ताकि वो परेशान नहीं करे। यहाँ पे मुस्तफ़ा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है और ये देखिए जनाब मैंने मुस्तफ़ा को नई वॉच दिलाई। मुझे अच्छा लगता है मुस्तफ़ा को वॉचेस दिलाना। अभी बिल्कुल मैं किचन से फ्री हुई हूँ। मैंने चाय अपनी गर्म करी है और ये रही मेरी चाय। ये देखें जनाब यहाँ रखी हुई है और बस मैं अभी किचन से फ्री होके आके बैठी हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हम डिनर कर चुके होते हैं, किचन विचन सब समेट चुके होते हैं। तो मैंने कहा चलो इंट्रो और जो एंड है वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ व्लॉग का। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और जो मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर करी है कुछ खास मेहमानों के लिए, उसे प्लीज़ ट्राई करिएगा। अल्लाह ना करे कि किसी को उसकी ज़रूरत पड़े, बट अगर कोई परेशान हो रहा है तो प्लीज़ ट्राई करें क्योंकि मैं बहुत सख्त परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा आज तो इनकी ऐसी की तैसी। तो चलिए जब आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।